जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सक्षम कौशल है, मैं कठुआ का निवासी हूँ। हम सब ने कल जो है मीडिया के माध्यम से एक घटना देखी जो कि जखोल में हुई, जिसमें जो है एक गुट ने जो है एक व्हीकल पे जो है हमला किया। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई और मैं कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है वो समाज का दर्पण होता है, लेकिन एक आधा सच जो है, एक मैनिपुलेटेड ट्रुथ जो है हमारे सामने रखा गया। हमने एक पक्ष की बात तो सुन ली, लेकिन क्या हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन पे हमला हुआ वो लोग कौन थे। ये प्रश्न हम सबके मन में आना चाहिए। और जो हमला करने वाले थे उनको क्या कोई बीमारी थी या कुत्ते ने काटा था कि जो उन पे वो हमला करने चले गए? अब मुझे बताइए, क्या जुथाना में कोई यूनेस्को की साइट है? क्या जुथाना में कोई विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? क्या जुथाना में या जखोल में कोई बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है? क्या जखोल में कोई इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है? या जखोल में कोई बड़ी एमएनसी सेटअप है, इंडस्ट्रीज़ है कि वो लोग वहाँ पे अपने बच्चों से मिलने आए थे? वो लोग वहाँ क्यों आए थे? वो लोग केरला के लोग थे जो एक पर्पस के साथ, मैं साफ शब्दों में कहूँगा, दे केम देयर विद द पर्पस, वो एक उद्देश्य के साथ जखोल में आए थे। और वो उद्देश्य था वहाँ के भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करना। माइंड माई वर्ड्स, दे वर दी पीपल ऑफ केरला। और वो वहां पे एक उद्देश्य के साथ वहां की भोली भाली जनता का जो है धर्मांतरण करने के लिए आए थे, जिसकी पुष्टि आज दोपहर को वहां के लोगों ने प्रदर्शन करके दे दी है। आप मुझे खुद बताइए कि केरला से आप फ्लाइट पकड़ेंगे, केरला से उड़ के जम्मू में आएंगे और जम्मू से आप जखोल आएंगे। आप कठुआ नहीं आए, आप हीरानगर नहीं आए, आप चड़वाल नहीं आए। आप सभी मीडिया बंधु मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दर्शकों से पूछता हूं, केरला में कितने जिले हैं बताइए? केरला में 14 जिले हैं। आप मेरे को उसमें से 4 का नाम बता दीजिए। चलिए छोड़िए, आप जिले छोड़िए, आप मेरे को 4 शहरों का नाम बता दीजिए केरला का। शहर भी छोड़िए, आप मेरे को केरला के 4 गांव का नाम बता दीजिए। क्या बता पाएंगे? शायद मैं भी ना बता पाऊं, आप भी नहीं बता पाए, मेरे दोस्त भी नहीं बता पाए। जिस तरह हम केरला के लिए अनजान हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के लिए अनजान है। लेकिन वो इतने दूर दराज एरिया में, जो इतना रिजर्वली बैकवर्ड एरिया है, वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? ये इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। वो लोग वहां भूले भाले नहीं पहुंचे, भटके हुए नहीं पहुंचे, और उनके पास से भारी मात्रा में कैश और कच्चे राशन की सामग्री क्या कर रही थी? ना तो वहां वो घूमने आए थे, ना वो वहां भूले आए थे, वो वहां पे एक पर्पस के साथ धर्मांतरण करने के लिए आए थे। और मीडिया ने एक नैरेटिव पेंट कर दिया। जो लोग वहां पे धर्म की रक्षा करने गए थे उनको राक्षस बना दिया, और जो लोग धर्म की हानि करने आए थे उनको विक्टिम बना दिया। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो धर्म की रक्षा करने के लिए गए थे उनको विक्टिम बनाया गया, अक्सर देखा जाता है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस के सामने जिस तरह से उन्होंने जो गाड़ी वहां से आ रही थी उस पर अटैक किया, शार्प वेपन के साथ अटैक किया, तो मीडिया ने ये दर्शाया है कि पुलिस के सामने जो है वो इस तरह से शार्प वेपन्स के साथ अटैक होना, इस चीज़ को बताया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन था या नहीं था। ये ज़रूर लिखा गया था कि धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे। जी देखिए, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। अगर आप पठानकोट, अमृतसर, पंजाब देखेंगे, इसी मॉडस ऑपरेंडी को जो ये लोग हैं ये अपनाते हैं। ये पहले मन परिवर्तन करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है। मैं किसी भी तरीके से उनके एक्ट को, जिन लोगों ने उन पे हमला किया, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा। पुलिस वहां पे थी, पुलिस क्या कर रही थी? अगर वो लोग वहां पे लोगों को मार रहे थे तो पुलिस का क्या काम था? जी, हम उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। पुलिस जो है वहाँ पे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंची थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है, वहाँ के जो सरपंच जी हैं, पंच जी हैं, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था। जो विनोद जी हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने बताया था कि ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमें कह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई पीड़ित है, आपके घर में अगर कोई किसी चीज़ की कमी है, हम वो कमी पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई देवी देवता की फ़ोटो है, आप पहले उसे परवाह के आ जाइए। इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, ये मुझे सरपंच जी ने बताया है। उसके बाद जब एक छोटे बच्चे ने उन्हें वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का जो है निरादर किया गया। जिसके बाद वहाँ के लोग जो हैं वो गुस्से में आए, और उसी गुस्से को देखते हुए वहाँ के पंच जी ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है पुलिस महकमे को वहाँ पे कंट्रोल के लिए बुलाया। ये जो स्थिति है ये और भी डेवस्टेटिंग हो सकती थी अगर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती। ये जो घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, जो मारा गया है, ये तो बहुत बाद में हुआ है। वो लोग एक प्लान तरीके से पहले से ही वहाँ पे आके बैठे हुए थे। आप खुद बताइए,
हम ये बात पता, ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो यहाँ पे भूल भुलैया से नहीं पहुंचे। 4 लोग एक कमरे में बैठे होंगे, उन्होंने अपने आगे मैप बिछाया होगा, उस मैप पे कठुआ पिन लगाई होगी और देखा होगा कि कठुआ के आसपास कौन से जिले पड़ते हैं, और एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो लोग यहाँ पे आए। और ये चीज़ें पहले नगरी में भी हो रही थी, हमने बिलावर में भी देखी, और अगर आप अपने पास का जिला देख लीजिए पठानकोट, वहाँ पे भारी मात्रा में जो केसदारी सिख हैं वो कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनको थोड़े बहुत पैसे का लालच देके, उनको कच्चे राशन का लालच देके, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा का भविष्य दिखा के, इसका लालच देके उनके धर्म को परिवर्तित करा दिया जाता है। हम मानते हैं यू हैव every freedom to practice any religion that you want, but that should not be compelled by an external individual or a factor. वो आपके स्वयं हृदय से आना चाहिए आपके अंदर कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूं। जो सबसे शांति प्रिय रिलीजन दुनिया का है, हम मानते हैं बौद्ध। एक बड़ी फेमस यूट्यूब पे वीडियो है कि एक बौद्ध मोनेस्ट्री में एक पारसी फादर जो है वो बाइबल लेके जाता है। हमें क्रिश्चियन में, हमें मिशनरी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्रिश्चियन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कठुआ में कॉम्युनल हार्मनी बनी हुई है और सब भाई बहन सब प्यार से रहते हैं। वो फादर वहाँ जाता है, वो उसके बौद्ध के शिष्यों को बोलता है, मॉन्क के शिष्यों को बोलता है कि आप ये किताब पढ़ा करो। वो जो ग्रैंड मास्टर होता है ना मोनेस्ट्री का, वो आता है, आप ये चेक कर लीजिएगा वीडियो, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। वो वहाँ पे आता है, वो पूछता है भाई तुम क्या बेचने आए हो, क्या दिखाने आए हो। वो जब वो देखता है ना, वो उसके कान के नीचे एक लगाता है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा है कि अगर आपको अपने संस्कृति, आपको अपने संस्कारों की रक्षा करनी है तो आप शास्त्र उठाइए, आप हमारे ग्रंथ उठाइए, लेकिन अगर आपको अपने आप की और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो उस परिस्थिति में आप शस्त्र उठाइए। मैं फिर कहता हूं कि मैं उनके एक्शन को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं उनके एक्शन को किसी तरीके से डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग पहले भी वहां जा चुके हैं, उनको प्यार से समझाया गया है कि आप हमारी धरती पे नहीं आएंगे, आपका इस माटी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने गंदे एजेंडा को यहां से बाहर लेके चले जाइए। सर, जिस तरह से वो लोग यहाँ पर पहुंचे, हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर वो यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने किसी के साथ वहाँ पर संपर्क किया होगा तभी वहाँ पहुंचे, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग मिले होंगे जिनके जरिए वो वहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे थे? जी, इसी बात के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमें हमारी कठुआ की एसएसपी साहिबा IPS मोहिता शर्मा जी में हमें पूरा विश्वास है। वो बैटल हार्डन जो ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य अपने पास्ट टेन्योर्स में किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस मामले की जो है गहराई से जांच करेंगे, इसकी अच्छे मामले से इन्वेस्टिगेशन होगी और जितने भी कल्प्रिट इस मामले में इन्वॉल्व है, जो ये फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन का ये जो रैकेट चला रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनको जेलों के पीछे डाला जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, जिस तरह आपने बताया गया है, पहले भी वो लोग आए जी, परंतु लोगों ने पुलिस को उस वक्त क्यों सूचना नहीं की कि इस पे कोई महाभारत में, फिर वो दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आते हैं, जैसे पहले क्यों नहीं सूचित किया गया? महाभारत में शिशुपाल जी को भी जो है भगवान कृष्ण ने 100 चांस दिए थे कि तू मुझे 100 गाली दे सकता है, मैं तेरी 100 गालियाँ माफ़ करूंगा, लेकिन जिस दिन 101 होगी तेरा गला काट दिया जाएगा। और जिस दिन बड़ी सभा में उसने 101वीं बार भगवान कृष्ण जी का निरादर किया था, उसी क्षण जो है उसका सर उसके दर्द से काट के फेंक दिया गया था। इसी तरह उन लोगों को भी चेतावनी दी गई थी कि यू आर नॉट वेलकम हियर, दिस इज नॉट योर साइल। अगर आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है, और जखोल में कौन सी बहुत बड़ी चर्च है बताइए जो आपका वहां पर्पस बताने का, कौन सी चर्च है जखोल में? नगरी में भी इस तरह का वाकया सामने आया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जी, क्या अगर इसी तरह से जखोल के लोग भी उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस के सामने वहाँ गुंडागर्दी का नाच देखा गया, महिलाओं की चीखने चिखाने की आवाज़ भी जो है वो वीडियो में साफ सुनाई दे रही है, क्या वहाँ पर जिस तरह से पुलिस के सामने इस तरह से अटैक किया गया, आप उसकी निंदा करते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता, ना मैं उनकी निंदा करते हैं जिस तरह से वो अटैक जो है वो? वी डोंट सपोर्ट वायलेंस, वी डोंट सपोर्ट वायलेंस एट ऑल। हम अहिंसा परमो धर्मों का हम ज्ञान रखते हैं, हम वायलेंस को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा आपने नगरी के वाकये का उल्लेखन किया, बाहर आप पे लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंदर लिखा है बाइबल में मांस खाना निषेध। क्या ये धोखाधड़ी नहीं हुई? नुपुर शर्मा जब बयान दे देती है, उसे ब्लास्फेमी कह के पूरे देश का आपने माहौल बिगाड़ दिया, इस तरह से उसको पीछे भगा दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग पर्पसली, डेलिबरेटली एजेंडा के तहत प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आके भोले भाले जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्टर के लोग हैं, जो हरिजन समुदाय से आते हैं, जो रविदास परिवार के लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको कह के कि आपके साथ बड़ी यातनाएं हुई हैं, आप उत्पीड़ित हैं, आपके साथ बड़े संघर्ष हुए हैं, उनको कह के हुए इतने भी नहीं होंगे, लेकिन उनको बेचारा बना के उनका मन परिवर्तन करते हैं पहले, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे लोगों की कठुआ में कोई जगह नहीं है।
मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ भी ये उनके आगे विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत में एंटी कन्वर्जन लॉज की जो है सख्त जरूरत है। और जैसा हाल, जैसी दुर्दशा पंजाब की हुई है, जहां पे पंजाब में आके जो है भारी मात्रा में सिखों का जो है धर्म परिवर्तन किया गया, हम जम्मू के डोगरों का नहीं होने देंगे। अगर उसके लिए हमें अपने आवाज के साथ साथ अगर हाथ भी उठाने पड़े, हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह से ये वाकया सामने आया, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर अटैक किया है उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पहले भी कई सारे मामले उन पर दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के। पहले देखा गया घाटी में एक बस ड्राइवर को पीटा गया, उसके बाद जर्नलिस्ट को पीटा गया, एक बार स्कूल की वैन के ड्राइवर को पीटा गया, और आज एक टेम्पो ट्रैवलर में जो लोग यहाँ पर आए थे, चाहे वो किसी भी काम से आए थे, उनको भी मारा गया है। तो किस तरह की आपको लगता है कि एक ही संगठन ने क्यों इसकी जिम्मेदारी ली है? क्या कठुआ में और संगठन नहीं है जो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा सके? चाहे हिंदू धर्म है, कोई भी संगठन है, हिंदू संगठन है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, कोई भी है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं? क्यों एक ही संगठन जो है वो सामने आता है और उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पुलिस के सामने मारपीट और अब तक कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ जो है वो नहीं हुई है। हालांकि जितने भी FIR हुई होंगी, लेकिन ठोस कार्रवाई जो उन पर अब तक नहीं हुई। इस बात पे एक थीसिस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि हिंदू की नींद इतनी गहरी क्यों है। कुंभकर्ण से भी गहरी नींद जो है वो हिंदू सो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुद्दा सिर्फ एक संगठन का नहीं, ये मुद्दा हम लोगों का नहीं, हम कठुआ के जागरूक हिंदू समाज के लोग हैं जो अपने सनातन धर्म की आन बान शान के लिए अपने सर कुर्बान करने का भी जो है साहस रखते हैं। ये आपके माध्यम से सभी समुदाय के, सभी संगठनों के, धर्म जाति छोड़ के, क्योंकि कहते हैं ना कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का करोगे क्या, धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का करोगे क्या। धर्म जाति बात का वेद परे रखकर जो है एक संयुक्त मंच पर आगे आके ऐसी शक्तियों के विरुद्ध हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आपका सवाल रहा कि उन पे पहले भी पर्चे रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो इसमें मैं बयान नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है इस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए, जिस तरह से ये वीडियो जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इसकी हर अच्छी तरीके से पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है, अगर उनके गलत डिसीजन की वजह से अगर उन्होंने वो एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी रीजनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए लिया है। कि पुलिस के सामने मारपीट, क्योंकि कानून है। वीडियो में ये भी देखा गया है कि पुलिस वाले ने, जो वो मामला दर्ज हो सकता था, कार्रवाई हो सकती थी। पुलिस वाले ने जो है उनको रोका भी है, वीडियो में साफ दिख रहा है। ये साफ इससे जाहिर किया है, जिस तरह से उन्होंने 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, इस पर ये साफ जाहिर होता है कि ना कहीं पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी नाकामी थी, जिसके तहत उन पर एक गाज जो है वो गिरी और कार्रवाई हुई। देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अभी ये मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगेन मैं इस पे बयान नहीं दे सकता कि उन्होंने उनको सस्पेंड क्यों किया है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए था, वो उनका डिपार्टमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो धर्म की रक्षा करने आए थे उनको राक्षस पेंट कर दिया गया, और जो एक्चुअली में धर्म की हानि करने आए थे उनको विक्टिम बना के उनको सिंपैथी लुटा दी गई। धन्यवाद।